विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्यों की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 8 नवंबर 1973 अपराह्न 89 लिस्टेन OSOS speak on this meditation ELOVED. At this moment let mind, knowing, breath, form, BBELEDED. In moment late minute, knowing, breath, फॉर्म भी इंक्लूडेड में शामिल है। यह तकनीक थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे कर सकते हैं तो यह बहुत ही शानदार सुंदर है। बैठो, मत बांटो, ध्यान में बैठना, सभी को सम्मिलित करना, आपका शरीर, आपका मन, आपकी सांस, आपकी सोच, आपका ज्ञान, सब कुछ, सभी का समावेश हो। विभाजित मत करो, कोई विखंडन मत बनाओ। आमतौर पर हम टुकड़े कर रहे हैं, हम खंडित होते चले जाते हैं। हम कहते हैं शरीर में नहीं हूँ। ऐसी तकनीकें हैं जो इसका भी उपयोग कर सकती हैं, लेकिन यह तकनीक बिल्कुल अलग है, बल्कि विपरीत। विभाजित मत करो, मत कहो मैं शरीर नहीं हूँ, मत कहो मैं सांस नहीं हूँ, मत कहो मैं मन नहीं हूँ। बस कहते हैं मैं सब हूँ और सब बनो। अपने भीतर कोई विखंडन मत पैदा करो। यह एक भावना है। बंद आँखों के साथ आप में मौजूद हर चीज शामिल है। अपने आप को कहीं भी केंद्रित न करें, अवैज्ञानिक रहें। श्वास आती है और जाती है, विचार आता है और गति होती है। आपके शरीर का रूप बदलता रहेगा। आपने इसका अवलोकन नहीं किया है। अगर आप बंद आँखों के साथ बैठते हैं तो आपको लगेगा कि कभी आपका शरीर बड़ा है, कभी आपका शरीर छोटा है, कभी कभी यह बहुत भारी होता है, कभी कभी हल्का होता है, जैसे कि आप उड़ सकते हैं। आप प्रपत्र के इस बढ़ते और घटते हुए अनुभव कर सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद करो और बैठो और आप महसूस करेंगे कि कभी कभी शरीर बहुत बड़ा है, पूरे कमरे को भरना। कभी कभी यह इतना छोटा होता है, सिर्फ परमाणु। यह रूप क्यों बदलता है? जैसे जैसे आपका ध्यान बदलता है, शरीर का रूप बदलता है। यदि आप समावेशी हैं, तो यह बड़ा हो जाएगा। यदि आप बाहर करते हैं, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, तो यह बहुत छोटा परमाणु बन जाएगा। यह सूत्र कहता है, Beloved, at this moment let mind, knowing, breath, form, be included. अपने अस्तित्व में सब कुछ शामिल करें और कुछ भी त्यागे नहीं। मत कहो यह मैं नहीं हूँ, कहते हैं मैं हूँ, और इसमें सब कुछ शामिल है। यदि आप यह सिर्फ बैठे, अद्भुत, बिल्कुल नई घटनाओं आप कर सकते हैं। आपको लगेगा कोई केंद्र नहीं है, आप में कोई केंद्र नहीं है, और चले गए केंद्र के साथ। कोई आत्मा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, केवल चेतना ही बची है। सब कुछ ढकने वाले आकाश की तरह चेतना। और जब यह बढ़ता है, तो न केवल आपकी खुद की सांस को शामिल किया जाएगा, न केवल आपके स्वयं के रूप को शामिल किया जाएगा, अंततः पूरा ब्रह्मांड आपके लिए समावेशी हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी साधना के लिए इस तकनीक का उपयोग किया। एक पल ऐसा आया जब उन्होंने कहा, पूरी दुनिया मुझ में है और सितारे मुझ में हैं। कोई उससे बात कर रहा था और उसने कहा, यह हिमालय में बहुत सुंदर है। रामतीर्थ हिमालय में ठहरे हुए थे और आदमी ने उनसे कहा, यह यहाँ हिमालय में बहुत सुंदर है, और रामतीर्थ ने कहा है, हिमालय मुझ में है। उस आदमी ने सोचा होगा कि वह पागल था, हिमालय उसमें कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इस ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि हिमालय आप में है। मुझे समझाएं कि यह कैसे संभव है। वास्तव में जब आप मुझे देखते हैं तो आप उस व्यक्ति को नहीं देख सकते जो यहाँ कुर्सी पर बैठा है। वास्तव में आप मेरी एक तस्वीर देख रहे हैं जो आपके दिमाग में है। इस कुर्सी पर आप मुझे यहाँ कैसे जान सकते हैं? आपकी आंखें सिर्फ एक तस्वीर ले जाती हैं, तस्वीर भी नहीं, आपकी आंखों में प्रकाश की किरणें ही प्रवेश
करती हैं, और फिर आंखें अपने आप मन तक नहीं जाती। बस आंखों से गुजरती हुई किरणें भीतर चली जाती हैं, और आपका तंत्रिका तंत्र जो उन किरणों को वहन करता है, उन्हें किरणों के रूप में नहीं ले जा सकता है। यह उन्हें रसायनों में बदल देता है, तो केवल रसायन यात्रा करते हैं, और इन रसायनों को डिकोड किया जाता है, और आप मुझे अपने दिमाग में देखते हैं। आप अपने दिमाग से कभी बाहर नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया जिसे आप जानते हैं, आप इसे अपने दिमाग में समझते हैं। आप इसे अपने दिमाग में जानते हैं। सभी हिमालय और सभी सूर्य और तारे और चंद्रमा, वे बहुत सूक्ष्म अस्तित्व में हैं। यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि सब कुछ समावेशी है, तो आप जानेंगे कि पूरी दुनिया आपके भीतर घूम रही है। और एक बार जब तुम यह अनुभव करते हो कि सारा संसार तुम्हारे भीतर घूम रहा है, तुम्हारा सारा व्यक्तिगत दुख खो गया है। आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप निरपेक्ष हो गए हैं। गैर व्यक्ति, आप पूरे अस्तित्व बन गए हैं। यह तकनीक आपकी चेतना का विस्तार करती है। अब पश्चिम में चेतना का विस्तार करने के लिए कई दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। LSD, मारिजुआना और अन्य दवाएं। भारत में भी पुराने दिनों में उनका उपयोग किया गया था, क्योंकि वे विस्तार की झूठी भावना देते हैं। वे सभी जो ड्रग्स का उपयोग करते हैं, उनके लिए यह तकनीक सुंदर, बहुत सहायक होगी, क्योंकि उनका हैंडकई विस्तार के लिए है। जब आप LSD लेते हैं, तो आप अपने आप में अधिक सीमित नहीं होते हैं। आप सभी के समावेशी बन जाते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं। एक लड़की 7 मंजिला इमारत से कूद गई क्योंकि उसे लगा कि वह मर नहीं सकती। मौत असंभव थी। उसने महसूस किया कि वह उड़ सकती है, और उसने महसूस किया कि कोई बाधा नहीं थी, कोई डर नहीं था। वह 7 मंजिला इमारत से बाहर कूद गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके दिमाग में दवा के प्रभाव में कोई सीमा नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं थी। चेतना का विस्तार एक सनक बन गया है, क्योंकि जब आप विस्तार करते हैं तो आप उच्च महसूस करते हैं। पूरी दुनिया द्वारा और आप में शामिल हो जाती है। आप महान, असीम रूप से महान, और महानता के साथ, विस्तार के साथ, आपके सभी व्यक्तिगत दुखों को दूर करते हैं। लेकिन LSD या मारिजुआना या अन्य दवाओं के माध्यम से यह केवल एक झूठी भावना है। इस तकनीक के माध्यम से यह भावना वास्तविक हो जाती है। वास्तव में पूरी दुनिया आपके भीतर आती है। इसके लिए 2 कारण हैं। एक, हमारी व्यक्तिगत चेतना वास्तव में व्यक्तिगत नहीं है। नीचे यह सामूहिक है। हम द्वीपों की तरह दिखते हैं, लेकिन सभी द्वीप गहरे नीचे पृथ्वी से जुड़े हैं। हम द्वीपों की तरह दिखते हैं। अलग, मैं सचेत हूँ, आप सचेत हैं, लेकिन आपकी चेतना और मेरी चेतना कहीं गहरे में एक है। यह पृथ्वी से जुड़ा है, मूल आधार है। इसलिए बहुत सी चीजें होती हैं जो अकथनीय लगती हैं। यदि आप अकेले ध्यान करते हैं तो इसमें प्रवेश करना अधिक कठिन होगा, लेकिन यदि आप एक समूह के साथ ध्यान करते हैं तो यह बहुत आसान है, क्योंकि पूरा समूह एक इकाई के रूप में काम करता है। ध्यान शिविरों में मैंने महसूस किया है और देखा है कि 2 या 3 दिनों के बाद आपका व्यक्तित्व अधिक नहीं है। आप एक बड़ी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं, और बहुत सूक्ष्म तरंगे महसूस की जा रही हैं। बहुत सूक्ष्म तरंगे चलने लगती हैं, और समूह चेतना विकसित होती है। इसलिए जब आप नृत्य करते हैं, तो आप वास्तव में नाच नहीं रहे होते हैं, लेकिन समूह चेतना नाच रही होती है। आप बस इसका एक हिस्सा है। लय केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, लय भी तुम्हारे बिना है। आपके चारों तरफ ताल है। एक समूह में आप नहीं हैं। द्वीप होने की सती घटना को बुला दिया जाता है और एक होने की गहरी घटना को महसूस किया जाता है। एक समूह में तुम परमात्मा के निकट हो, अकेले तुम आगे दूर हो जाते हो।
क्योंकि फिर तुम अहं पर केंद्रित हो जाते हो। सतही अंतर पर, सतही पृथक्करण पर यह तकनीक मदद करती है, क्योंकि वास्तव में आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं। यह केवल एक सवाल है कि इसे कैसे खोदें या इसमें कैसे गिरें और इसका एहसास करें। एक दोस्ताना समूह के साथ होने से आपको हमेशा ऊर्जा मिलती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो विरोधी है, आपको हमेशा लगता है कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है। क्यों? यदि आप एक परिवार में, एक दोस्ताना समूह के साथ हैं, और आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, बस एक साथ होने के नाते आप ऊर्जावान, महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। एक दोस्त से मिलना, आप पहले की तुलना में अधिक जीवित महसूस करते हैं, बस एक दुश्मन को पार करते हुए। आपको लगता है कि आपने कुछ ऊर्जा खो दी है, आप थका हुआ महसूस करते हैं। क्या होता है जब आप एक अनुकूल सहानुभूति समूह से मिल रहे होते हैं? तो आप अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। आप बुनियादी स्तर पर नीचे गिरते हैं जहां आप मिल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति विरोधी होता है, तो आप अधिक व्यक्तिगत, अहंकारी हो जाते हैं। तुम अपने अहंकार से चिपके रहते हो। उस चिपटने की वजह से आप थका हुआ महसूस करते हैं। सारी ऊर्जा जड़ों से आती है। सभी ऊर्जा एक सामूहिक होने की भावना के साथ आती है। शुरुआत में इस ध्यान को करने से आप सामूहिक रूप से उठते हुए महसूस करेंगे, और फिर अंततः एक चैतन्य चेतना उत्पन्न होती है। जब सभी अंतर खो जाते हैं, तो सभी सीमाएं गायब हो जाती हैं और अस्तित्व एक टुकड़े, एक इकाई, एक पूरे के रूप में रहता है। फिर सब कुछ शामिल है। सब कुछ शामिल करने का यह प्रयास आपके अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से शुरू होता है। शामिल, इस समय कम से कम पता है, स्नान फार्म को शामिल किया गया है। मूल बिंदु समावेशिता को याद रखना है, बाहर न करें। इस सूत्र के लिए यह कुंजी है। समावेश, समावेश, शामिल करें और बढ़ें, शामिल करें और विस्तार करें। इसे अपने शरीर के साथ आजमाएं, और फिर इसे बाहरी दुनिया के साथ भी आजमाएं। एक पेड़ के नीचे बैठे पेड़ को देखो, फिर अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि पेड़ तुम्हारे भीतर है। आकाश को देखो, फिर आंखें बंद करो और महसूस करो कि आकाश तुम्हारे भीतर है। उगते सूरज को देखें, फिर अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके भीतर सूरज उग रहा है। अधिक समावेशी महसूस करें। एक जबरदस्त अनुभव आपको होगा जब आपको लगता है कि पेड़ आपके भीतर है, तो तुरंत आप अधिक युवा, अधिक ताज़ा महसूस करेंगे। और यह कल्पना नहीं है, क्योंकि पेड़ और तुम दोनों पृथ्वी के हैं। आप दोनों एक ही पृथ्वी में निहित हैं और अंततः एक ही अस्तित्व में निहित हैं। इसलिए जब तुम अनुभव करते हो कि वृक्ष तुम्हारे भीतर है, वृक्ष तुम्हारे भीतर है, यह कोई कल्पना नहीं है, और तुरंत तुम प्रभाव अनुभव करोगे। पेड़ की यह हरियाली, ताजगी, उसके बीच से गुजरती हवा आपके दिल में अपने भीतर महसूस होगी। अधिक से अधिक अस्तित्व को शामिल करें और बहिष्कृत न करें। कई मायनों में कई विश्व शिक्षक यह सिखा रहे हैं। जीसस कहते हैं, अपने दुश्मन को अपने जैसा प्यार करो। यह समावेशिता में एक प्रयोग है। फ्रॉइड कहता था, मुझे अपने शत्रु से अपने समान प्रेम क्यों करना चाहिए? वह मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उसे खुद से प्यार क्यों करूं? और मैं कैसे प्यार कर सकता हूं? उनका प्रश्न प्रासंगिक लगता है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यीशु अपने शत्रु को खुद से प्यार करने के लिए क्यों कहते हैं। यह किसी भी सामाजिक राजनीति के लिए नहीं है, समाज में किसी भी बदलाव के लिए नहीं है, एक बेहतर समाज बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने अस्तित्व और चेतना की एक विस्तारित भावना देने के लिए है। यदि आप अपने भीतर शत्रु को शामिल कर सकते हैं, तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको नहीं मार सकता, वह आपको मार सकता है,
लेकिन वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान तब होता है जब आप उसे बाहर करते हैं। जिस क्षण तुम उसे बाहर करते हो, तुम अहंकार बन जाते हो, अलग, अकेले, अस्तित्व से कट जाते हो। यदि आप अपने भीतर शत्रु को शामिल करते हैं, तो सब कुछ शामिल है। जब दुश्मन को शामिल किया जा सकता है, तो पेड़ को क्यों नहीं और आकाश को क्यों नहीं? दुश्मन के लिए जोर यह है कि यदि आप अपने अस्तित्व में दुश्मन को शामिल कर सकते हैं, तो आप सब कुछ शामिल कर सकते हैं। फिर कुछ भी बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन आपके भीतर शामिल है, तो भी आपका दुश्मन आपको जीवन शक्ति, ऊर्जा देगा। वह आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकता, वह आपको मार सकता है। लेकिन जब वह आपकी हत्या कर रहा है, तब भी वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप बाहर करते हैं, तो यह नुकसान आपके खुद के दिमाग से आता है। लेकिन हमारे साथ मामला पूरी तरह से विपरीत है। यहाँ तक दोस्त भी शामिल नहीं है, दुश्मनों को बाहर रखा गया है, और यहाँ तक दोस्तों को भी शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक आपके प्रेमी, आपके विश्वासपात्र भी शामिल नहीं हैं। अपने प्रेमी के साथ रहने के दौरान आप उसे या उसके साथ विलय नहीं कर रहे हैं, आप अलग रहते हैं। आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं। आप अपनी पहचान नहीं खोना चाहते। इस वजह से प्यार असंभव हो गया है। जब तक आप पहचान नहीं खोते, आप प्यार कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं बने रहना चाहते हैं, और आपका प्रेमी स्वयं ही बने रहना चाहता है, और कोई भी विलय के लिए तैयार नहीं है। कोई भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को बाहर, दोनों को अपने आप में विभाजित किया गया है। कोई बैठक नहीं है, कोई विलय नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यदि प्रेमी भी शामिल नहीं है, तो यह होना तय है कि आपका अस्तित्व सबसे गरीब है। आप अकेले हैं, गरीब हैं, एक भिखारी है पूरे अस्तित्व के साथ। आप सम्राट हैं, इसलिए इसे याद रखें। इसे शामिल करने के लिए जीवन की एक शैली बनाएं, न केवल ध्यान, बल्कि जीवन की एक शैली। जीवन जीने का एक तरीका। अधिक से अधिक शामिल करने का प्रयास करें। जितना अधिक आप शामिल करते हैं, जितना अधिक आप विस्तार करते हैं, उतना ही आपकी सीमाएं अस्तित्व के बहुत कोनों तक फैलती हैं। एक दिन केवल तुम हो, पूरा अस्तित्व शामिल है। यह सभी धार्मिक अनुभव का चरम है। इस छोटे से समय, कम से कम फार्म भी में शामिल किया गया।